नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपको स्वागत है और मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, हिंदू प्रोफेसर। अब प्रोफेसर साहब से कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो अंदर खाने आजकल चर्चा को विषय बने हुए हैं और विषय बहुत ही गंभीर विषय है। विषय है कि इंडिया गठबंधन के लोग यानी कि कांग्रेस, सपा और गठबंधन के लोग बसपा की नीति और बसपा की जो कैंडिडेट जहाँ जहाँ खड़े हुए हैं उनसे बड़े ही संतुष्ट हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो प्रत्याशी खड़े करे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित है रहे। अब बसपा सुप्रीमो मायावती यानी कि बहन मायावती ऐसे कैसे प्रत्याशी उतार सकें कि जो इन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा हो, क्योंकि बहन जी भी कोई कम खिलाड़ी तो है नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कितनी बार मुख्यमंत्री रही हैं, कितना बड़ो तजुर्बा है उनके पास, कितनी नीति हैं, कितनी रणनीति हैं और उनकी सोच आप सब भी बेहतर तरीक़ा से जानो। उनकी कार्यप्रणाली और शासन प्रशासन को चलाने की उनकी जो नीति है वो विरोधी भी यह बात को लोह माने कि जो उन्होंने शासन प्रशासन चलाया उनकी वो प्रशंसा करें। तो हम डॉक्टर अरुणेश यादव जी के जानना चाहेंगे कि आखिर आपको इतनी खुशी कैसे है रही है कि बसपा ने जो बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट उतारे हैं और वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित है रहे, चर्चा को विषय बनो हुआ। तो स्वागत है साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो साहब, पहला तो जो आप कह रहे हैं हमें खुशी है हमें ना। तो देखो बीजेपी से हमें कोई अफसोस है और बसपा से भी ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए, तो हमें बहुत भारी खुशी है। हाँ, हमें इस बात को लेके बड़ा हम लोग एक कह सकते हैं ना कि अच्छाई ये जता रहे हैं कि चलो बहन जी ने अच्छे कैंडिडेट उतारे। ना आप अच्छे कैसे मान रहे हो? वो अच्छा ही बताओ। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि अगर हम बात करें 2022 के चुनाव में तो कैंडिडेट ऐसे ऐसे आए तो उससे कहीं ना कहीं बसपा का जो एक वोट परसेंटेज है वो डाउन हुआ। हम बसपा के वोट परसेंटेज की आपको कोई चिंता कर रहे हो? देखो हमें आपको तो अपनी चिंता करनी पड़ेगी। हमें देखो साहब विपक्ष की भी चिंता है। अच्छा। जो हमारे साथ के दल हैं वो भी मजबूत रहने चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष, सहयोगी दल और विपक्ष अगर मजबूत नहीं है, आप नेहरू जी के समय की बात करो, वो हमेशा राम मनोहर लोहिया जी का सम्मान करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करो तो राजीव गांधी जी ने अटल जी को बराबर सम्मान दिया। डॉक्टर साहब, सम्मान करने वाली बात तो रही है अलग, लेकिन हम एक पार्टी हैं और हम अपनी ही प्रतिद्वंदी पार्टी को मजबूत कैसे देखना चाहेंगे? नहीं, हम ये चाहते हैं कि सामने वाला जो प्रतिस्पर्धी है वो मजबूत हो, तभी तो प्रतिस्पर्धा करने में मजा आएगा। अब आप अकेले रिंग में पहुंच के जीत जाओगे तो फिर तो वॉकओवर। आप 10 साल से मजा ही ले रहे बीजेपी के साथ या बीजेपी आपके साथ मजा नहीं, बीजेपी मजा नहीं ले रही। बीजेपी तो लोकतंत्र को खत्म कर रही। बीजेपी ये देखती है कि विपक्ष में ये नेता है मजबूत टक्कर दे रहा है तो इसको तोड़ के इधर ले आओ। अब कैसे तोड़ना है उसकी नब्ज ढूंढो, क्या नब्ज है उसकी नब्ज ढूंढते हैं। नहीं डरता है तो वो फर्जी केस लगा देते हैं। अब ये बताओ भैया, केजरीवाल का क्या लेना देना? आप गलत ट्रैक पकड़ लियो। आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, आप गलत ट्रैक पकड़ उधर ही आ रहे हैं। अब ऐसे ही कि जो बसपा के कैंडिडेट हैं, अगर वो जातीय समीकरण देखें, सामाजिक समीकरण देखें तो उनके हिसाब से ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अच्छी टक्कर दे रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें गाजियाबाद की सीट की, क्योंकि एनसीआर में ये लगती है, तो गाजियाबाद की सीट में पिछली 3 बार के आंकड़े देखो। बीजेपी से 2009 से 14 के बीच में कौन रहा वो कैंडिडेट? राजनाथ सिंह जी। और पिछली 2 बार कौन रहे? बीके सिंह जी, और दोनों ठाकुर समाज के। भाई ठाकुर समाज का अच्छा वोट है और बीजेपी के लोग ही ये चाहते थे कि इस बार भी अब तो बहुत वीडियो वायरल है कि ठाकुर समाज जो कहीं ना कहीं अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अपनी जनसभा कर रहे हैं और जनसभा में ऐलान कर रहे हैं कि भाई हम वाके खिलाफ जाएंगे। हम यह बात को क्लियर नहीं कह रहे, लेकिन नहीं, हम तो कहीं कह रहे हैं। हम तो उसी बात पे आ रहे थे ना। संगीत सोम वो भी विरोध कर रहे हैं, वो तो जबकि पार्टी के फिर भी विरोध कर रहे। इसके अलावा गुजरात में भी अभी करनी। हम नेता की बात, हम नेता की बात नहीं कर रहे, हम बता रहे ना आपको। हम तो आम जनमानस की बात कर रहे हैं। अब करनी सेना वाले हैं जो उनकी बताओ पगड़ी उछाल दी बीजेपी वालों ने।
तो ये सारा विरोध हो रहा है क्योंकि यहाँ अच्छा, आप बीजेपी उनकी ने, बात तो ना करें जो गाड़ी में पगड़ी। हाँ, अच्छा, तो वो भी अपमान है ना ठाकुर समाज का। और बहन जी ने ठाकुर समाज के दो प्रत्याशी दिए हैं, गौतम बुद्ध नगर में और गाजियाबाद में। तो हम ये मानते हैं कि अच्छे प्रत्याशी हैं, मजबूत टक्कर तो होगी। आपको यही बात की खुशी है कि जो ठाकुर प्रत्याशी बीएसपी सुप्रीमो मायावती यानी बहन जी ने जो दिए हैं ठाकुर समाज के हैं, या आपको यही बात की खुशी है? नहीं, हमें खुशी नहीं है, हम आपसे फिर कह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि बसपा मजबूती से चुनाव लड़े, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश में बीएसपी मजबूत नहीं अब तो होगी। मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो खुशी हुई ना आपको? नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए मजबूती से। खुशी हुई ना आपको? खुशी नहीं, हम तो ये कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए ठीक है। आप हमारे शब्दों आप को, फिर- आप हमारे शब्दों आप को फिर मत लोकतंत्र, बदलो। आप फिर हम लोकतंत्र पे सिर्फ लगे। लोकतंत्र के लिए, देखिए लोकतंत्र में जब तक चारों पैर मजबूत नहीं होंगे तब तक देश की जनता की भलाई नहीं होगी। बसपा मजबूत होगी, सपा मजबूत होगी, कांग्रेस मजबूत होगी, भाजपा, चारों में अगर बैलेंस रहेगा आप एक बात तभी बताओ, देश की जनता का भला फिर होगा। वही बात आ गई, अगर चारों मजबूत हो गई तो फिर सरकार कैसे बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? बताओ, सब मजबूत है आप ये बताओ, भाई, चार कोई ना कोई, पार्टी हैं। कोई ना सुनो, कोई तो कमजोर रहेगा ना, मेरी जब बात, भी तो सरकार अरे बनेगी। सुनो तो, पहले के सरकारें नहीं बनी, पहले सरकारें ऐसे बनती जोड़ थी, तोड़ की। सत्ता पक्ष भी मजबूत होता था, विपक्ष भी मजबूत, और विपक्ष इतना मजबूत तो होता आपके था क्या कि आप- सत्ता पक्ष की जो तो है अब खटिया खड़ी कर देता अब क्या था। आप जोड़ तोड़ की बनाने चाह रहे हो? बननी सरकार? चाहिए, कितने जोड़ बननी तोड़ चाहिए, की? जोड़ तोड़ की बननी चाहिए कितनी सरकार। जोड़ तोड़ की? उससे क्या है, सत्ताधारी दल को अहंकार नहीं होता। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को भी ठीक ठाक तो सीटें या को मतलब आप अहंकार मान रहे हो बीजेपी को? अहंकार बिल्कुल है? अहंकार है, जैसे चाह रहे हैं उसी को जो है जेल के भीतर डाल दे रहे हैं। तो गलत काम करोगे तो अंदर जाओगे। गलत काम सिर्फ, अच्छा, जब तक आप विपक्ष में हो तब तक वो काम गलत है, और जैसे ही आप बीजेपी में आ गए वही काम सही हो गया। ये तो वही मीम चल रहा है जांच कि है, मोदी मोदी वॉशिंग पाउडर, जांच हो गई, वो वॉशिंग भाई मशीन में जांच धुल है के जाती आगे होगी, साफ हो गया। जांच है जाती होगी, अच्छा, जांच में क्लीन आप ये चिट बताओ, मिलेगी। 8 साल तक जो है अजीत पवार दोषी थे, और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी वो दोष मुक्त हो गए। छगन भुजबल दोष मुक्त हो गए। यहाँ यूपी में हमारे कांग्रेस के जितिन प्रसाद थे, वो दोष मुक्त हो गए। महाराजा सिंधिया दोष मुक्त हो गए। ऐसा कैसे गजब हो गया भाई? जो बीजेपी में जाता है वही दोष मुक्त हो अब जाता आप है। एक बार बताओ, ऐसा काम कोई अनहोतो ही यही बीजेपी सरकार में तो है ना रोग, ऐसी तो कांग्रेस अब सरकार में भी वो- हमें ये बताओ, आप कांग्रेस सरकार की आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात की, मैं भी यही बात कहना चाह रहा। सुरेश कलमाड़ी कॉमनवेल्थ गेम में आरोपी थे, उन्हें जेल में किसने भेजा? किसने भेजा आप बताओ? कांग्रेस ने भेजा ना। बीजेपी का एक नेता बता दो जिस पे करप्शन के चार्ज लगे और बीजेपी ने उसे जेल भेजा हो। ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजा, जबकि 100 से ज्यादा दुराचार के केस उन पे लगे थे, और किस तरीके से महिला पहलवानों को जो है उनके साथ अपमान किया गया, और बाद में कैसे लोकतंत्र का हनन किया गया, और कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया गया, आप देख रहे हो। अच्छा, किसान आंदोलन में आप तो देख लो, पूरी गिनती लगाए बैठे हो। आप देख लो किसान आंदोलन में क्या किया, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। बसपा से लेके, सपा से लेके सारी पार्टियां कह रही थी, बहन जी ने भी कई बार समर्थन किया है ना, लेकिन बीजेपी ने नहीं सुनी तो नहीं सुनी। जो बीजेपी के नेता किसानों पे छीटाकशी कर तो रहे लास्ट थे, में ये प्रधान- बताओ, अजय मिश्रा जो टैनी था, गृह राज्य मंत्री था, उसके लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई हुई अब तक? जबकि उसके फुटेज है, वीडियो है, सब है। तो जेल में तो गया ना वो। अरे जेल में जमानत पे बाहर है, आप क्या बात कर रहे हो? कुलदीप सेंगर जमानत पे बाहर है, चिन्मयानंद जमानत पे बाहर है। अभी मैं लिस्ट गिनाने लगूंगा, वीडियो कम पड़ जाएगा, फिर कहोगे जी आप तो भरे बैठे हो। तो बीजेपी जो है वो अपने पार्टी में अगर कोई अपराधी आ जाता है तो उसे बचाने में लगी रहती है, और ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बसपा मजबूत हो। अच्छा, बसपा जब तक मजबूत नहीं बहुजन होगी, समाज पार्टी मजबूती तो लड़ रही है ना इलेक्शन। बिल्कुल लड़ रही है, और मैं चाहता हूं कि इस मजबूती में 4 चांद और लगे। बहन जी खुल के मैदान में आए, जितनी लोकसभाओं पे इनके कैंडिडेट हैं सभी जगह एक एक लोकसभा पे चुनाव प्रचार करें बहन जी, क्योंकि आकाश आनंद जी से काम नहीं चलेगा। क्यों? अकेले वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके लगातार। अकेले से काम नहीं चलेगा। अभी देखो जो तो बहन जी भी करेंगे, अभी सिंपैथी टाइम जो है ना वो बहन जी के साथ है, तो लोगों बहन की जी भी भावना करेंगी, है। बहन जी को ना और हम चाह रहे हैं कि बहन जी आए मैदान में और खुल के ललकारें, सबको ललकारें, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र की ये परंपरा है, हमारी कमी है तो हमें ललकारें, और उनकी कुछ कमी होगी तो हम उनसे सवाल करेंगे, ये हमारा हक है। ऐसा थोड़ा ही है कि अगर विपक्ष ने कुछ कह दिया तो इसे जेल के भीतर डालो, ये क्या बात हो गई भाई? फिर किस बात की राजनीति है? ये तो तानाशाही है। अच्छा, आपके जो गठबंधन के जो सदस्य हैं समाजवादी पार्टी, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी करो और किसानों के नहीं सारी की सारी छूट कर दी उन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी।
कि हर 10 किलोमीटर में मंडी। आप क्या चाह रहे हो कि सारी छूट जो है व्यापारियों को मिले, किसानों को कुछ ना मिले? ना, हम तो कहने सब नहीं, दे दो। आप क्या चाह भाई रहे हो? किसान तो अलग, जो मजदूर वर्ग है उन्हें दे दो। मजदूरों को भी दे रहे हैं। हाँ, जो देश में ये मान लो कि 95% जनता गरीब मजदूर किसान मध्यम वर्गीय है, उसे मिलना चाहिए। अमीरों से लो और गरीबों को दो। और बीजेपी क्या कर रही है? गरीबों से ले रही है, अमीरों को दे रही है। समाजवादी पार्टी ने तो सब किसानन के नहीं कर दी है, सगली किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी है। थोड़ी सी मैं बढ़ के बता दूं, मजदूरों के लिए भी है साहब। मजदूरन के नहीं अभी है। चलो मजदूरन की नहीं होगी, वह में सबसे पहले मैं बताऊं आपको, निजी क्षेत्र में सभी वर्गन को भागीदारी देंगे, दूध समेत सभी फसलन पे एमएसपी देंगे, कानूनी गारंटी के रूप में किसानन को एमएसपी देंगे, किसानन के नैया सिंचाई व्यवस्था मुफ्त करेंगे और किसानन के कर्ज माफ करेंगे, किसान आयोग को गठन करेंगे और भूमिहीन किसानन को 5,000 हर महीना पेंशन देंगे और हर 10 किलोमीटर में एक मंडी की स्थापना करेंगे। तो भूमिहीन किसान, भाई भूमिहीन ही है, जहाँ पे भूमि ना दो तो भूमिहीन ही है। तो जो मजदूर वर्ग है उन पर तो भूमि है नहीं, तो उन्हें 5,000 रुपया मिलेंगे, ये उनके काम की चीज़ है। बाकी सब किसानन के काम की चीज़ है। और फिर समाजवादी पार्टी हो या हमारी पार्टी हो, हमने तो जो कहा वो किया। कर्नाटक उसका उदाहरण है, राजस्थान उसका उदाहरण है। हमने बोला था पुरानी पेंशन देंगे तो दी। मध्य प्रदेश उदाहरण है, जब हमारी 18 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी की, हमने किसानों के कर्जे माफ किए थे। अच्छा, एक सवाल और छत्तीसगढ़ में आप देख लो, जब हमारी सरकार थी, हमने गेहूं पे और जो चावल है दोनों पे हमने एमएसपी दी। एक बात और, एक सवाल और भी लिखड़ के आ रहा हो कि चाहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हों, वो सीधे बहन जी पर कोई हमला नहीं कर। क्यों करेंगे? आप अब लो, आप हमें लग रहा है कहीं बीजेपी से आपका मामला तो सेट नहीं हो रहा। आप क्या चाह रहे हो कि बहन जी के ऊपर सब टारगेट करें? भैया क्यों करें? जब वो सत्ता में होंगी तब हम उन पे टारगेट करेंगे। लेकिन कांग्रेस, वो क्या नाम है, कांग्रेस पे तो लगातार बीजेपी टारगेट कर रही है। ये तो कांग्रेस, वो बीजेपी की कमी है भाई। ये बताओ, जो सत्ताधारी दल है, सवाल तो उससे पूछा जाएगा। अब ये बताइए, राहुल गांधी जी कौन है अभी? सोनिया गांधी जी कौन है? खड़गे साहब कौन है? किसी संवैधानिक पद पे एक पार्टी के नेता हैं। अभी उनके पास कोई संवैधानिक पद आए तब उनसे सवाल करो। सवाल अभी होंगे मोदी जी से, योगी जी से सवाल होंगे, अमित शाह जी से सवाल होंगे, राजनाथ सिंह जी से सवाल होंगे। तो सवालों के जवाब दो ना। आप उल्टा ये दोषारोपण करने लगते हो कि भैया कांग्रेस के नेता, सपा के नेता, बसपा के नेता ने हमें 108 गाली दे दी, 110 गाली दे दी, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आप सत्ता में हो तो आपसे ही तो सवाल करेंगे, आपको ही तो कटघरे में लेंगे, आपके ही तो कपड़े फाड़ेंगे। बहन जी से कोई सवाल नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। बहन जी हमारे साथ विपक्ष में आप बिल्कुल अंतरात्माते चाहोगे बहन जी मजबूत हो। मैं तो ये चाह रहा हूँ बहन जी बहुत मजबूत हो, जितना बहुजन समाज उन्हें सपोर्ट कर सकता है उतना करे। लो साहब, प्रोफेसर साहब ने तो बिल्कुल पतों ऐसी बात कर दी है कि जो बिल्कुल बहुजन समाज के लोग भी खुशी हो जाएंगे कि बहन जी मजबूत हों, बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो और जितने कार्यकर्ता हैं वो मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी को टकाटक 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 करके वोट दें। अब ये क्यों कह रहे हैं, क्या अंदर से कह रहे हैं, क्या बाहर से कह रहे हैं, ये तो देखोगे जाने, लेकिन ऑन कैमरा ये कह जरूर रहे हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताओगे कि प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं वो कितनी सही कह रहे हैं और कितनी गलत कह रहे हैं। नई वीडियो में फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी को नमस्कार।